क्या भगवान सच में हमारी मदद करते हैं या हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि हमें किसी की जरूरत ही ना पड़े? बहुत समय पहले की बात है। भारत की एक छोटी सी नगरी में आरव नाम का एक युवक रहता था। वह पढ़ा लिखा था, समझदार था, लेकिन उसका जीवन पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हो चुका था। घर की जिम्मेदारी पिता पर, निर्णय मां पर और भविष्य की उम्मीद बस किस्मत पर टिकी हुई थी। आरव अक्सर कहा करता, भगवान, जब तक आप कुछ नहीं करोगे मेरा जीवन नहीं बदलेगा। वह रोज मंदिर जाता, दिया जलाता, पूजा करता, लेकिन खुद कोई प्रयास नहीं करता। जीवन की पहली ठोकर। एक दिन उसके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। घर की कमाई रुक गई। रिश्तेदार जो कल तक मिठास से बात करते थे आज मुंह फेरने लगे। आरव घबरा गया। वह रात रात भर रोता और कहता, हे भगवान श्री कृष्ण, आपने ही तो कहा है कि आप सबका सहारा हो, फिर मुझे क्यों छोड़ दिया? कृष्ण का मौन। कई दिन बीत गए, कोई चमत्कार नहीं हुआ, न कोई मदद आई, न कोई रास्ता खुला। आरव का विश्वास डगमगाने लगा। एक रात वह मंदिर में बैठकर फूट फूट कर रो पड़ा, अगर आप सच में भगवान हैं तो मेरे जीवन में क्यों नहीं आते? उसी रात उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में श्री कृष्ण। स्वप्न में उसने देखा एक शांत वन, यमुना का किनारा, और वहां श्री कृष्ण बांसुरी लिए खड़े हैं। उनके चेहरे पर वही करुण मुस्कान। आरव दौड़कर उनके चरणों में गिर गया। प्रभु, मुझे बचा लीजिए, मैं टूट चुका हूं। श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, आरव, मैं कब से तुम्हारे पास हूं, लेकिन तुमने कभी खुद खड़ा होना नहीं सीखा। आरव चौंक गया। पर प्रभु, सब कहते हैं कि आप सब कुछ कर देते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए। नहीं, मैं रास्ता दिखाता हूं, चलना तुम्हें पड़ता है। गीता का सार। श्री कृष्ण बोले। जब अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था तब मैंने उसके हाथ में गांडीव धनुष दिया था। युद्ध मैंने नहीं लड़ा। मैंने कहा, कर्म करो, फल मुझ पर छोड़ दो, कर्म से भागो मत। फिर उन्होंने आरव से पूछा, तुम दिन में कितनी बार खुद से कहते हो, मैं कर सकता हूं? आरव चुप रहा। श्री कृष्ण बोले, जो खुद पर भरोसा नहीं करता वह भगवान पर भी पूरा भरोसा नहीं कर सकता। कड़वी सच्चाई। श्री कृष्ण ने आरव को उसका ही जीवन दिखाया। मौके आए, उसने डर से छोड़ दिए। मेहनत का समय आया, उसने बहाने बनाए, दूसरों को दोष दिया, खुद को नहीं बदला। श्री कृष्ण बोले, तुम मेरी शरण में नहीं थे, तुम आलस्य की शरण में थे। ये शब्द आरव के हृदय में तीर की तरह लगे। असली प्रार्थना। आरव ने कांपते स्वर में कहा, प्रभु, अब मैं क्या करूं? श्री कृष्ण ने कहा, आज से मुझसे मदद नहीं, हिम्मत मांगो। मेरे नाम से पहले अपने नाम पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन तुम्हारे पैरों से नींद खुली, जीवन बदला। आरव की नींद खुल गई। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था, लेकिन मन में एक नई आग थी। उस दिन वह मंदिर नहीं गया। उसने सबसे पहले काम ढूंढना शुरू किया। छोटा काम मिला, कम पैसे, लेकिन आत्मसम्मान बहुत। लोग हंसे, इतनी पढ़ाई करके ये काम? आरव मुस्कुराया। श्री कृष्ण ने कहा है, कोई काम छोटा नहीं, नियत छोटी होती है। संघर्ष का समय। दिन कठिन थे, थकान थी, कभी हार मानने का मन करता, लेकिन जब भी टूटता उसे श्री कृष्ण के शब्द याद आते, अकेला चलना सीखो, तभी सच्चे साथी मिलते हैं। धीरे धीरे काम बढ़ा, आय बढ़ी, घर संभलने लगा। असली चमत्कार। एक दिन वही रिश्तेदार आए जो मुंह मोड़ चुके थे। अब वे कह रहे थे, तुम बहुत बदल गए हो।